बोलिए सतगुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही ईश्वर प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, कथा प्रेमी हैं, सत्संग प्रेमी हैं। जो भगवान के कथा को श्रवण करने का जो मौका मिलता है, जो अवसर प्राप्त होता है, ये मनुष्य पर उनकी असीम कृपा होती है, तभी संभव होता है सज्जनों। क्योंकि अगर इंसान चाहे कि हम कुछ कर लें तो ये संभव नहीं है। भगवान की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक कोई कुछ नहीं करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता, कि अगर भगवान किसी को जीवन में मिले हैं तो वो संत के माध्यम से ही मिलते हैं। इसीलिए सज्जनों, महापुरुषों ने कहा कि पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता, कि जब जीवन में पुण्य अर्जित होता है, पुण्य एकत्र हो जाता है, तो आपके घर पे, आपके जीवन में संत स्वतः ही चल के आ जाते हैं। और जहाँ संत आते हैं वहाँ स्वयं साक्षात नारायण आ जाते हैं, अर्थात भगवान आ जाते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए जब भगवान की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, कथा मिलती है। और जब कथा मिलती है, सत्संग मिलता है, तो संत स्वतः ही मिल जाएंगे। क्योंकि आप कथा सत्संग श्रवण करते हैं तो इससे आपको पुण्य अर्जित होता है, आप पुण्य को प्राप्त करते हैं। आप देखिए, आपके जो कर्ण हैं, जो कान है, वो ना जाने कितने लोगों की अच्छी बुरी बातों को श्रवण करता है जो किसी काम का नहीं है, और समय ऐसे बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब आप सत्संग सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, चाहे मोबाइल के माध्यम से सुनिए या स्वयं जाके बैठ के कथा सत्संग श्रवण करिए, तो उसका प्रभाव एक अलग होता है। वो समय आपका सार्थक हो जाता है और वो समय मूल्यवान होता है। इसीलिए सज्जनों, एक संत हुई हैं, कलयुग में हुई, उनका नाम है मीराबाई। कहते हैं, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी। दुख लाखों सही महलों में पली, बन के जोगन चली, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। सज्जनों, जो भक्त होता है, ईश्वर प्रेमी होता है, उसका जीवन साधारण नहीं होता है। बहुत से लोग उपहास करते हैं, मजाक करते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं, छल कर देते हैं, कपट करते हैं, कि आप देखते हैं कि ये क्या करते हैं, चाहे ये कैसे आगे जा सकते हैं। सज्जनों, इसीलिए बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी। सज्जनों, जो मीरा थी, मीरा का जीवन बहुत ही दिव्य था, बड़ा ही अलग था। क्योंकि भक्ति एक जन्म में लेके नहीं की जाती है, भक्ति कई जन्म में पूर्ण होती है। और सज्जनों, अगर कोई किसी को भ्रम में डालना चाहे तो कभी किसी को भ्रम में नहीं डाल सकता है। और खासकर साध्वी को, क्योंकि वो साध्वी हैं, मीरा विदुषी हैं, साध्वी हैं, और ऐसे महान साध्वी को कोई कैसे भ्रम जाल में डाल सकता है। सज्जनों, जिनका जीवन ही गिरधर के नाम पर लिख दी, जिनका जीवन ही गिरधर के लिए समर्पित हो गया, क्या वो साधारण थी? नहीं। इसीलिए सज्जनों, जानना है कि भक्ति जो है वो एक जन्म में कभी पूर्ण नहीं होता है, कई जन्म लेके व्यक्ति भक्ति को करता है और भक्ति पूर्ण होती है। सज्जनों, एक बार अकबर के भतीजा भांजा, अकबर का जो भांजा था,
तो वो जगह जगह पर, जानते हैं मुगलों का जब शासन था तो जगह जगह पर वो लोग जाते थे घुड़सवार होके, जगह जगह पर देख रेख करते थे। तो ऐसे ही उसका भांजा आया हुआ था, और उधर आगरा आपको पता है मथुरा वृंदावन के साइड ही पड़ता है। और जब उसने मीरा को देखा, मीरा उस समय तरुण थी, अच्छी उनकी पर्सनालिटी थी, छतरानी थी, अति सुंदर थी, और दिव्यता अति उनके चेहरे पर थी। क्योंकि जो भगवत प्रेमी होता है, भगवान से जो प्रेम करता है, उसकी दिव्यता अलग ही होती है, वो क्षीण नहीं कोई कर सकता है। और मीरा के अंदर ये सब था, पवित्रता थी, सात्विकता थी, भगवत हमेशा कहीं भी वो रहती थी, लेकिन उनका चिंतन भगवान में रहता था। और जो ऐसे लोग होते हैं तो वो जल्दी, उनका पुण्य जल्दी क्षीण नहीं होता है, क्योंकि हर क्षण भगवान का चिंतन करना, हर क्षण अच्छा कार्य में अपने मन को संलग्न रखना, ये ईश्वर कृपा से ही संभव होता है। तो जब उसने देखा तो उसने मीरा को उसने पसंद कर लिया और कहा कि मैं इसे किसी भी कीमत पर छूना चाहता हूँ। सजनों, वो तो कृष्णमय थी, उसे तो कुछ भान ही नहीं था वो कहाँ खा रही हैं, कहाँ बैठ रही हैं, कहाँ सो रही हैं। क्योंकि एक अवस्था ऐसी होती है भक्ति के, जो व्यक्ति को कुछ भान नहीं होता है, वो किस अवस्था में है उसको वो भी भान नहीं रहता है। और मीरा उस अवस्था पर पहुंची हुई थी। जब उसने देखा तो कहा कि ये तो यौवन में है, और ये अपना जीवन ऐसे क्यों बर्बाद कर रही है, और या तो ये मेरी बन जाए, या किसी तरीके से मैं इसे अपने पास लेके आऊं, भ्रम पैदा करता हूं। तो सज्जनों, आप जानते हैं इस संसार में लोग बहुत भ्रम पैदा करने वाले भी हैं। आप कहेंगे कुछ, लोग कुछ बताएंगे, आप करेंगे कुछ, लोग कहेंगे कुछ, ऐसे भी लोग हैं। और तभी लोगों का इतना बुरा हाल हो जाता है अंत में। अधोगति जो कर्म है उसका दंड तो मिलता ही है। और सजना, मीरा एक सात्विक थी, पवित्रता था उनके जीवन में, जो उनके संपर्क में आता था वो भी पवित्र हो जाता था। और उसने जो अकबर का जो भांजा था, उसने 2 नर्तकियों को भेजा और कहा कि जाओ मीरा को ऐसे भरम जाल पैदा करो कि मीरा किसी भी कीमत पर मेरे महल तक आ जाए। सज्जनों, जो साधु संत होते हैं वो बड़ा सहज होते हैं, बड़ा सरल होते हैं, और वो बड़े भोले भाव के होते हैं। मीरा भी उसी में के थी, कृष्णमय थी। किसके लिए प्रपंच रचना, किसके लिए छल रखना, किसके लिए कपट करना? भाई जीवन में कोई है ही नहीं, किसके लिए? एक आम व्यक्ति को देखा जाए तो अगर वो कुछ कर रहा है तो अपने घर परिवार के लिए कर रहा है, लेकिन जो साधु है, साध्वी हैं, चाहे जो संत महापुरुष हुए, वो किसके लिए प्रपंच रचेंगे? किसी के लिए नहीं। तो सज्जनों, वो 2 नर्तकियां आई, उनके पास प्रतः दिन आती थी, भगवान की बड़ी महिमा गाती थी, भगवान की बड़ी अच्छी अच्छी बात सुनाती थी, बड़ी सेवा करती थी। और वो जानता था कि जो जैसा होता है उससे वैसे ही बात करोगे तो वो व्यक्ति उस भरम जाल में आ जाएगा। सज्जनों, मीरा को उन लोगों ने भरम जाल में फंसाया एक तरीके से। और एक दिन 3 से 4 महीना हो गया, वो कंटिन्यू आती थी, दोनों माँ टीका उका लगा के आती थी, सब भक्त बन के, और उनके पास बैठती थी, सब बड़ी सेवा के भाव रखती थी, सब बड़ी भगवान की महिमा गाती थी, सब आंखों से झरझर आंसू गिरते थे, ऐसे विरह में वो सब रोती थी, क्योंकि भ्रम जो पैदा कर रही थी। और इधर एक दिन वो 4 से 5 दिन वो नहीं आई दोनों। तो जब बाद में आती हैं सब, तो मीरा पूछती हैं, बाई जी पूछी कि क्या बात हुआ कि 4 से 5 दिन बीत गया, आप नहीं आए? तो वो दोनों नर्तकी जो थी उन्होंने कहा कि बाई जी, हमारे घर एक बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा आए हैं और उनकी सेवा में हम लोग लगे हुए थे, इसीलिए समय नहीं मिल पा रहा था कि हम आपके पास आए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।
तो उन दोनों नर्तकियों ने कहा कि क्या आप उनका दर्शन नहीं करना चाहेंगी? वो भी बहुत अच्छा भगवत चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं। मीरा ने कहा कि ऐसे पहुंचे हुए संत हैं। बाई जी ने कहा कि तो फिर तो मुझे उनका दर्शन करना चाहिए। और सज्जनों, एक दिन वो दोनों नर्तकियां अपने भरम जाल जो रची थी उसमें कामयाब हुई और बाई जी को लेके महल गई। सब बाई जी जब महल में गई, पैर रखी, तो उनको आभास तो हो चुका था कि संत और महल में। फिर उन्होंने अपने मन में सोचा, संतों के लिए महल और कुटिया क्या, क्योंकि न उनके लिए महल प्रिय है न कुटिया प्रिय, उनकी ऐसी अवस्था होती है। जब वो अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि वो सामने का नजारा तो कुछ और ही था। अब जैसे अकबर का जो भांजा था, जैसे उसने बाई जी को देखा तो उसने कहा कि तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए मैंने कितना धन खर्चा किया, मैंने कितनी मेहनत किया, और तब तुम्हें मैं यहाँ तक लाया हूँ आज, और आज मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। तो बाई जी ने कहा कि देखो, क्योंकि जो नारी होती है, स्त्री जो होती है, वो किसी भी पुरुष को देख के समझ जाती है कि ये पुरुष कितना चरित्रवान है और कितना धूर्तबाज है, कितना ये परपंची है और कितना चरित्रहीन है। क्योंकि नारी को प्रकृति कहा जाता है, पर सब नारियां नहीं होती हैं ऐसी। कुछ नारियों के तो साथ लोग गलत भी कर देते हैं, तब भी पता नहीं चलता है। तो नारियों में भी महान श्रेणी के नारियां होती हैं, जैसे देवी अनसुईया हैं, माता जानकी हैं, सती सावित्री हैं, मंदोदरी थी। ऐसे पतिव्रता, पतिपरायण स्त्रियां जो होती हैं, उन्हें पुरुष को देख के ही सारी लक्षण समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति क्या है। लेकिन कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती हैं कि उनको कुछ, जैसे अहिल्या हैं, उन्हीं के आदमी का रूप धारण करके वो आके उन्हीं के साथ छल करके चला गया और उन्हीं को नहीं पता चला। तो कुछ कटघरियां ऐसी भी महिलाओं की होती है जो सब घटना घट जाता है तब भी उनको कुछ चीज समझ नहीं आती है। तो सज्जनों, इसीलिए हर व्यक्ति को एक तराजू में तौलना ठीक नहीं होता है। तो जो बाई जी थी, एक साध्वी थी, परख थी उनकी, कृष्णमय थी वो। क्योंकि जो साधु होता है वैसे नहीं होता है। वो साधु की यात्रा जो किया है, उसका जीवन साधारण नहीं है। उस यात्रा के मुकाम तक पहुंचने के लिए वो किस किस परिस्थितियों से निकला है और कैसे कैसे संघर्ष से वो जूझा है, वो तो वो जानता है। इसीलिए वो कभी भरम जाल में नहीं पड़ सकता है। अगर कोई उसे भरम जाल में डालेगा भी तो ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि सत्य का साक्षात्कार तो होना ही है। और सज्जनों, बाई जी ने कहा कि बस एक कदम आगे और मत बढ़ा देना, नहीं तो ना जाने क्या हो जाएगा, मैं भी नहीं जानती हूँ। और उसने कहा कि तुम जैसे स्त्री तपस्या नहीं कर सकती है। अरे मेरे महल में रहो, यहाँ जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, सब चीज मिल जाएगा जीवन में, और ऐसो आराम है, दास दासियां तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, मैं लगा के रखूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन तुम उस मंदिर में रह के क्या करोगी? सज्जनों, बाई जी ने कहा कि मेरा जीवन तो कृष्णमय है, मैंने अपना मन भी कृष्ण को समर्पित कर दिया, अपने तन भी कृष्ण को समर्पित कर दिया, तो फिर मेरा मन तो कृष्ण के पास है, मेरा मन तो कहीं जाता ही नहीं है। और तू बात करता है इस नश्वर शरीर के, अरे ये शरीर अंत में एक मुट्ठा खाक ही तो बनता है, चाहे सुंदर हो और चाहे कुरूप हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सज्जनों, जो साध्वी होगी उसकी बात ही अलग होती है। और यही कारण था कि जो अकबर का भांजा था, वो एक कदम जैसे आगे बढ़ाया, उसी क्षण एक बहुत ही बड़ा शेर वहां पर प्रकट हो गया। और इतना विशालकाय वो शेर था, और जैसे उसने गर्जना किया तो वो जो उसका भांजा था, उसका पैजामा, उसका धोती भी गीला हो गया, और डर के मारे उसका हृदय थरथर कांपने लगा और चारों पांव चित्त होके धरती पर पड़ गया, भय से ग्रसित हो गया। और बाई जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और वो शेर भी वहां से अंतर्ध्यान हो गया।
सज्जनों, इस संसार में बहुत से लोग भरम जाल पैदा करके वो चाहे कि भरम जाल बना दें, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। सज्जनों, जैसे उसने 2 नर्तकियों को भेजा, ऐसे ही बहुत से लोग आज भी, आज के वर्तमान समय की हम बात करते हैं, बहुत से लोग आते हैं, वेश बदल के आएंगे, रूप बदल के आएंगे, साधु के समक्ष वो कुछ बोलते हैं, पीछे जाके कुछ होते हैं। आप किसको ठग रहे हो? अपने को ठग रहे हो। आप किसको भरम में डाल रहे हो? स्वयं को भरम में पैदा कर रहे हो, क्योंकि वो तो भरम से और छल से बहुत ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है। उसका क्या बिगाड़ोगे? क्या बिगड़ेगा? छल करोगे तो आपके साथ हानि होगी, उसके साथ तो कुछ होने वाला ही नहीं है। और सज्जनों, जब अकबर को पता चली ये बात, तो उसने कहा कि हे मूर्खानंद, तूने बहुत बड़ा गलत कार्य किया है। अरे वो कृष्णमय है, वो मीरा है, मीराबाई हैं, और वो माँ के रूप हैं। तू जा उनसे क्षमा याचना मांग। और उसका भांजा आता है, दोनों हाथ जोड़ के और कहता है कि हे देवी, हमें क्षमा कर दीजिए। बाई जी ने कहा कि मैंने तो उसी क्षण तुम्हें क्षमा कर दिया था, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में कामुकता थी, लेकिन मेरी दृष्टि निष्पाप है, मेरे दृष्टि में कोई पाप नहीं है। तुम मेरा शरीर मत देखना, क्योंकि जिसका मन पवित्र होता है वो देह भान से बहुत ऊपर होता है, और उसकी दृष्टि में कभी कोई पाप नहीं आता है। वो पाप से नहीं किसी की तरफ देखता है, वो जब भी देखता है अच्छे भाव से देखता है। और बाई जी ने कहा, मैं तो तुम्हें वहीं पर क्षमा कर दी थी, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे तरफ देखा तभी समझ गई कि तुम्हारी दृष्टि मलिन है, अति गंदगी है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, जहां हो वहीं रुक जाना। तो सज्जनों, आज भी ऐसे लोग बहुत हैं जो आपके जीवन में मिलते हैं और आपको टटोलते हैं, आपको देखते हैं और बहुत ऐसा भरम जाल रचते हैं। वो आपको जानना चाहते हैं कि आप सही में साध्वी हैं या नहीं है। सज्जनों, मैं अपने जीवन का आज अनुभव बताऊंगी। 20 साल हो गया मुझे इस मार्ग पर निकले हुए। असंख्य लोग मिले, बड़े लालच दिए, बड़े प्रलोभन दिए, क्या क्या नहीं कहे और क्या क्या लालच ला के हमारे पास भी रखे, लेकिन हम कभी उनकी बातों में नहीं आए, कभी किसी के चंद रुपये में नहीं आए, क्योंकि साध्वी साध्वी होती है। जिसका रंग एक बार चढ़ जाए तो फिर उस पर कोई और रंग चढ़ ही नहीं सकता है। इसीलिए सज्जनों, जो साधु होता है उसके माध्यम से अच्छा कार्य होता है संसार में, बुरा कार्य वो कर ही नहीं सकता है। अगर ऐसा समय बन गया है तो अपने आप को वहाँ से हटा लेगा कि इसका पाप हमारे सिर पे ना आए। जो भरम जाल रच रहा है वो भोगने के लिए भी तैयार रहेगा। इसीलिए सज्जनों, जो साधु संत हैं वो अपने आप को हमेशा सुरक्षित बचा के रखते हैं भरम से। एक बार ऐसे ही एक गांव में एक व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था, बड़ा भोला भाव था। मेला गया, 2 रुपया उसके पास था। 2 रुपया लेके जब वो जाता है मेला में, तो जब दुकान उसको पहला दुकान जो मिला वो शीशा का दुकान था। उस दुकान पर बहुत शीशा रखा हुआ था। तो जैसे उसने उस शीशा के तरफ देखा तो उसी के आकार एक उसमें भी दिख रहा था, शीशा में भी। तो उसने पहली बार शीशा देखा था। उसने हाथ जोड़ा और कहा कि भाई साहब प्रणाम, क्या आप अच्छे हैं? आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हमारे जैसे ही दिख रहे हैं। अब जैसे जैसे ये कर रहा था इसी की आकृति उस शीशा में थी, वो भी वैसे देख कर रहा था। तो उसने दुकानदार से पूछा कि भाई साहब, ये हमारे जैसे भाई साहब दिख रहे हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, और आप ये जो है कितने रुपये में आप देंगे जिसमें दिख रहे हैं? तो उस दुकानदार तो समझदार था, उसने कहा भाई
तुम्हें प्रेमी दिखे या सज्जन दिखे उससे क्या करना, मुझे तो अपने सामान को बेचने से मतलब है। और सही बात है, दुकानदार को तो अपने वस्तु को बेचने से मतलब होता है। तो उसने कहा कि इसका 2 रुपया दाम है, और उस भोले व्यक्ति ने वो 2 रुपया दे के उस शीशा को खरीद लिया। सज्जनों, सास बहू की लड़ाई कहाँ से आरंभ होती है वो आज मैं आपको बताऊंगी, कैसे भ्रम होता है। जैसे उसने 2 रुपया दे के शीशा लाया, तो आप जानते हैं घरों में एक बैठक का घर बनाया जाता है। पहले पुराने समय में आंगन होता था, तो लोग आंगन में बैठते थे पूरे परिवार के लोग। और आजकल एक ऐसा थोड़ा सा कमरे से बड़ा बनाया जाता है, उसको बैठका बोलते हैं। तो उसे आंगन में उसने शीशा को टांग दिया, और उसकी पत्नी भी थी। दिन में 3 से 4 बार वो शीशा देखता था, मुस्कुराता था और पूछता था, भाई साहब आप ठीक तो हैं ना, कैसे हैं आप? और मुस्कुराता हुआ अपनी पत्नी के पास आता था। पत्नी सोचने लग गई कि आज से पहले ये कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। आखिर क्या बात है कि जब भी ये बैठके में जाते हैं आते हैं तो बहुत मुस्कुराते हैं, कोई तो बात है। और हर रोज इनका रूप कुछ ना कुछ, पहले ऐसे नहीं था, बड़ा बदलाव दिख रहा है इनमें। तो वो गया बैठके में और शीशा देखा और चला गया, बाहर निकला, खेत उत गया होगा घूमने। उसके बाद पत्नी ने कहा आज मैं बैठके में जाके देखूंगी कि आखिर बैठके में ऐसा क्या लाए हैं कि रोज ये देख देख के मुस्कुराते हैं। गई, उसने देखा तो उसी के जैसे उस शीशा में आकृति दिखी। उसने कहा, पत्नी ने, अच्छा ये बात है, ये बात है, तभी ये मुस्कुराते हैं। एक नई युक्ति को ये ले आए हैं, एक नई स्त्री को लेके आए हैं घर में, और इसीलिए जितना बार आते हैं मेरे पास मुस्कुराते रहते हैं, इसी को निहार निहार के आते हैं मेरे पास, और इसीलिए इनके व्यवहार में इतना बदलाव हो गया है। सज्जन, ये भ्रम होता है, सच कुछ है, भ्रम कुछ है। अब उसने कहा कि आ जाए घर पे देखें। पति आया, उसने कहा जब यही करना था तो मुझे क्यों लाए, मुझसे शादी क्यों किए, जब दूसरे ही पत्नी को, दूसरे ही सौतन तुम्हें अच्छी लग रही थी। तो सज्जनों, सास ने सुना, सास ने कहा कि अच्छा क्या बात है। तो उसने सब बात बताई बहू रानी ने। उसने कहा अच्छा मैं भी जाके बैठके में देख के आती हूँ, ऐसी कौन सी सौतन आई है तुम्हारी कि आज तक हमारा लड़का नहीं बिगड़ा था, अब ये बिगड़ गया है। अब जब सास रानी गई तो जब उन्होंने भी देखा तो क्या देखती हैं कि उन्हीं के जैसे एक वृद्धा दिख रही। अब उन्होंने कहा कि क्या आप ठीक हैं, बढ़िया से हैं, कुशल से हैं, कुछ खाई पी हैं कि नहीं। अब वो वृद्धा अपने ही शीशा में जो उसका आकृति दिख रहा है अब उससे पूछ रही है, दोनों हाथ जोड़ के कह रही है। अब जैसे जैसे ये कर रही थी शीशा में वैसे वैसे आकृति बन रही थी। जब वो गई तो उसने कहा कि बहू रानी तुम झूठ बोल रही हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि बैठके में तो एक वृद्धा है, एक वृद्धा महिला है, और तुम मेरे बेटे को ऐसी बात कह रही हो। अब सास बहू में खूब लड़ाई हुआ, और लड़ाई हो ही रहा था कि ससुर जी के आगमन हुआ। अब ससुर जी ने कहा कि तुम दोनों ही ना समझ हो, हम जा रहे हैं बैठके में देख के आते हैं, आखिर बैठका में आया क्या है ऐसा। जब ससुर जी गए तो उन्होंने भी देखा, तो देखा कि उन्हीं के जैसे एक वृद्ध व्यक्ति दिख रहा है। उन्होंने भी दोनों हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहा कि भाई साहब कुशल मंगल से हैं, हमारे घर में आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। यहाँ हमारे घर में सब लोग बड़ा सेवा भाव रखते हैं। ससुर जी जब वहां से बैठके से जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ना तो वहां तुम्हारी सौतन है और ना ही तुम्हारे जैसी कोई वृद्धा है, अरे वो तो मेरे जैसा कोई वृद्ध व्यक्ति है। सज्जनों, अब देखिए ये भ्रम कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। सत्य कुछ है, दिख कुछ रहा है, समझ कुछ आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, भ्रम ही न कह सकते हैं।
एक भ्रम है, जो दिमाग से भ्रम उपजता है। इसीलिए सज्जनों कहा जाता है कि पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। इसीलिए जीवन में पुण्यों का अर्जन करना होता है, तब जाके व्यक्ति इस भ्रम से बाहर निकल पाता है। सज्जनों, उसके बाद वो लड़का भी आया, उसकी पत्नी भी है, सास ससुर है, सास बहू में खूब लड़ाई हुई, ससुर में भी खूब, अब आपस में खूब बहस हो रहा है, विवाद हो रहा है वहां पर। तो ये हुआ कि उसे जो बैठका में जो आया है उसे लाया जाए अब उठा के। तो जब लाया गया तो हुआ क्या, अब जैसे हाथ से शीशा पकड़े हुए थे, शीशा हाथ से छूट गया, क्योंकि मन अशांत था सबका, मन तो भ्रम में था। तो बैलेंस कहाँ था जीवन में, संतुलन तो था ही नहीं, असंतुलन मन हो चुका था। और जानते हैं जब कोई कुछ टूटता है, कुछ गिरता है या कुछ खो जाता है, तो समझ लेना वो व्यक्ति का संतुलन ठीक नहीं है। और इसीलिए जब उस दर्पण को लोग उठाए तो मन में तो भ्रम था, और वो हाथ से शीशा छूटा और शीशा टूट गया। अब कौन लोग बचे वहां पर, ना तो वहां कोई सौतन थी, और ना ही वहां पर कोई वृद्धा थी, और ना ही वहां पर कोई वृद्ध था। फिर था कौन, सब एक एक ही तो बचे। सज्जनों, यही जीवन की सत्यता है, यही जीवन का सत्य है कि बात कुछ है, लोग कुछ अर्थ लगा के बैठ जाएंगे, समझना नहीं चाहेंगे, भ्रम पैदा होता है, और भ्रम से व्यक्ति के घर में विवाद होता है, और विवाद से लाठी लठौगल होता है, लाठी लठौगल से सिर फोड़ौगल हो जाता है, सिर फोड़ौगल से हाथ पैर टूटने के कगार पर आ जाता है। फिर लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में मुलहिया होता है, फिर थाना पुलिस होता है, फिर केस दर्ज होता है, और फिर मुकदमा 10 से 20 साल जीवन पर्याप्त चलता है। आरंभ कहाँ से हुआ, भ्रम से हुआ। सज्जनों, साधु संतों के साथ भी लोग भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन उनके पास विवेक है, विवेक की आंख है, उस भ्रम से वो सहज निकल जाते हैं। बाई जी सहज निकल गए, लेकिन वहीं पर एक आम इंसान है, उस भ्रम से किसी ने अगर उसके जीवन में भ्रम पैदा कर दिया या किसी प्रकार से भ्रम आ गया जीवन में, तो उससे वो बाहर नहीं निकल पाता, सब कुछ लोग अपना बर्बाद कर देते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए भ्रम में वही पड़ता है जो निभ्रम है परमात्मा से, और जो भ्रम में नहीं पड़ता है वो रात दिन परमात्मा का चिंतन कर रहा है। इसीलिए भ्रम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। सज्जनों, इसीलिए भ्रम एक साधक के जीवन में भी आता है और एक साधारण व्यक्ति के भी जीवन में आता है, लेकिन उस भ्रम से वो साधक साधकता की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, लेकिन आम व्यक्ति मुकदमा के दरवाजे तक पहुंच जाता है। ये भ्रम ही तो है सज्जनों, आज लोगों को कहां से कहां पहुंचा देता है। इसीलिए सज्जनों, महापुरुषों ने कहा कि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, कि ईश्वर ही एक सत्य है। जैसे अंत में कांच टूट गया, भ्रम दूर हो गया, सब अकेले अकेले बच गए, पत्नी भी अकेली हो गई, ससुर भी अकेला, सास भी अकेली हो गई, आदमी भी अकेला ही है, सब अकेले हो गए, क्योंकि दर्पण नहीं है जिसमें भ्रम पैदा हो रहा था, वो हट गया, सब अकेले हो गए, अब कोई नहीं कुछ दिख रहा। ऐसे ही ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, इस संसार में जो भी कुछ आप अपने इन आंखों से देख रहे हैं सब एक भ्रम जाल है। जो कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ चलायमान है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। आज आपका है, कल किसी और का होगा। जो भी कुछ दिख रहा है नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो साधु संत होते हैं वो आसक्त नहीं होते हैं, वो किसी वस्तु में किसी व्यक्ति में बंधते नहीं हैं, वो जब चाहेंगे छोड़ सकते हैं। वो अपने जीवन से भी आसक्त नहीं, अपने शरीर से भी उनको कोई आसक्ति नहीं है। यही कारण है, चाहे महल है चाहे झोपड़ी है, उनके लिए एक जैसा रहता है। न तो वो महल में आसक्त थे और ना ही उस झोपड़ी से कोई आसक्ति है। सज्जनों, कहने का भाव यह है, ना तो इस शरीर से कोई मोह है और ना ही सगे संबंधियों से कोई मोह है,
अगर कुछ जीवन में है तो वो प्रेम है। और प्रेम का रिश्ता सच्चा रिश्ता होता है, सच्चा नाता होता है। इसीलिए इस संसार में अगर कोई प्रेम करता है तो वो ईश्वर करता है, और जो ईश्वर से प्रेम करेगा वो सबसे प्रेम करता है सज्जनों, क्योंकि उसके जीवन में मोह नहीं होगा। तो इसीलिए सज्जनों, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो रानी दीवानी कहानी लगी, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी। दुख लाखों सही मुख से गोविंद कही, दुख लाखों सही मुख से गोविंद कही, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी। तो ये बाई जी का जीवन था, जिससे उनके जीवन में कोई भ्रम कार्य नहीं कर पाया, उस भ्रम से वो निकल गई, स्वतः ही निकल गई। इसीलिए सज्जनों, ये जीवन मिला है तो भगवत प्रेमी बनिए, भगवत चर्चा करिए, जहाँ भी आप बैठते हैं सत्संग सुनिए। नहीं कुछ है, आपके घर में मोबाइल है, बेकार की बेफालतू बात सुनने से करने से अच्छा है आप अपना मोबाइल खोलिए, आप सत्संग कथा सुनिए। बहुत से कथा सत्संग मोबाइल पर नेट पर डाला हुआ है, लोग संत महापुरुष अलग अलग डाले हैं। आप जिसका मन करे उसकी कथा श्रवण करिए, सुनिए, कि आपके कान में कोई ऐसे गंदे भाव, गंदे विचार ना आए। क्योंकि पुण्य कमाने के लिए सारा जीवन लग जाता है, लेकिन पुण्य नष्ट होने में मिनट नहीं लगता। इसीलिए पुण्य पुंज बिने मिले नहीं संता। जब जीवन में पुण्य होता है तो आपके घर पे, आपके दरवाजे पर कोई साधु आता है, नहीं तो ऐसे न वो आएगा और न आपसे मिलेगा। संतों के परमात्मा की कृपा होती है तो आपके दर पर कोई साधु आएगा और आपको साधु का दर्शन होगा सज्जनों। इसीलिए पुण्य को एकत्र करने में सारा जीवन लग गया, लेकिन पुण्य को नष्ट करने में लोग मिनट भी नहीं लगाते हैं। इसीलिए आपने जो कमाया है उसे संभाल के रखना, भरम में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये भरम बड़े बड़े लोगों को तोड़ के रख दिया और भटका के छोड़ा। इसीलिए सज्जनों, भगवत प्रेमी बनिए, कृष्ण प्रेमी बनिए, राम के प्रेमी बनिए, जैसे मीरा कृष्णमय हो गई थी। तो सज्जनों, हम सभी इसी मंगल कामना के साथ मैं समस्त मनुष्य जातियों से, समस्त साधकों और भक्तों से प्रार्थना करूंगी कि जैसे बाई जी बैठती थी तो हरि गुण गाती थी, रंग मोहन का रंग उनके ऊपर चढ़ा था, किसी और का रंग तो चढ़ ही नहीं पाया। इसीलिए सज्जनों, ऐसा रंग समस्त मानव जाति के ऊपर चढ़ जाए, ऐसी भक्ति सबके जीवन में आ जाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और आइए भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए राधा वल्लभ भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव सब श्री आशुतोष भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।